हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आईएएस पर। हम लोगों ने जो लेखपाल की सीरीज़ चला रखी है उसमें हम ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंध। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए हम क्यों पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए गांव में जब विकास तभी होगा जब वहाँ पे योजनाएं होंगी, ठीक है। जब वहाँ पे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का एम्पावरमेंट होगा। जब एम्पावरमेंट होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए जो है विभिन्न विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो भारत सरकार तथा विभिन्न प्रदेशों की सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न विकास योजना तथा उनके प्रबंध का हम विवरण जानेंगे। सबसे पहली योजना हम पढ़ते संसद आदर्श ग्राम योजना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती की पूर्व संध्या पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में यह अनुबंधित है कि संसद के प्रत्येक सदस्य या सांसद को अपने ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव को गोद लेना है और उसे 1 वर्ष के भीतर एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होगा। मतलब जो भी सांसद है उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव को गोद लेना है और उसे एक आदर्श गांव बनाना है। तो लोकसभा का सदस्य मैदानी क्षेत्रों में 3000 और 5000 और पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 से लेकर 3000 की आबादी वाले किसी भी गांव का चयन कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम एक दृष्टि में हम पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार भारत में सांसदों के नाम से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में 11 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ग्रामीण पेयजल को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सेवाग्राम गांधी जी द्वारा प्रवर्तित कई कल्याणकारी योजना थी। इटावा अग्रामी योजना से प्रेरित होकर सामुदायिक विकास योजना का प्रवर्तन हुआ। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि सामुदायिक विकास योजना का किससे प्रवर्तन हुआ? तो इटावा अग्रामी योजना से। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्रीय योजना है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह किसी भी गांव को चुन सकता है। तथापि ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपने गांव या अपने पति या पत्नी से संबंधित गांव का चयन नहीं कर सकते हैं। बाद में वे इस प्रयोजन के लिए 2 और गांव का चयन करेंगे। इस तरह से वर्ष 2019 तक कई हजार वर्ष गांव का चयन किया गया और इस उद्देश्य के लिए संसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना MPLADS को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में मिला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी और इसे एक एक गांव का चयन करने के लिए आग्रह किया गया था, जिससे कि वह किसी अच्छा मॉडल बना सके, है ना। एक अच्छा मॉडल बना सकेंगे और उसमें जनता की भागीदारी भी आधारित होनी चाहिए। इस योजना की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यही जब जनता की भागीदारी होगी तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहलाएगी। यहाँ पे आदर्श ग्राम योजना वर्ष 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की योजना बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम गांव ग्राम में लागू की। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवा या कृषकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया। देखिए जैसे आज भी जो है मोदी जी किस पे बल देते हैं? आत्मनिर्भर भारत पर। तो जो 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन ने भी एक आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की थी। श्री निकेतन योजना ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा समाजशास्त्री श्री LM हसरत से सहयोग लेकर उन्हें 1920 में एक ग्रामीण विकास की योजना प्रारंभ की और इन्होंने इस योजना के अंतर्गत 8 ग्रामों में शुरुआत की। इसके बाद इसका प्रसार 15 गांवों में किया गया, लेकिन यह योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। अगली योजना बढ़ते सेवाग्राम। गांधी जी ने वर्ष 1920 में वर्धा नामक ग्राम में अपना आश्रम बनाकर सेवाग्राम नामक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की। तो सेवाग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1920 में की गई थी। जगह थी वर्धा नाम की। अपने इस कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ, ऑल इंडिया स्पाइंस एसोसिएशन एवं कस्तूरबा गांधी संघ आदि स्थापित किए। अगली हम पढ़ते हैं योजना सामुदायिक विकास योजना, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इटावा
अग्रगामी योजना से प्रेरित होकर सरकार ने नई योजना 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ की और योजना का नाम दिया गया सामुदायिक विकास योजना। तो यानी कि 1952 में योजना शुरू की गई। विशेषज्ञों का मानना था कि देश में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण ग्रामीण विकास हो एवं इसका उद्देश्य प्राप्त करने में सभी देशवासियों के सहकारिता के आधार पर हो। इस कार्यक्रम के निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञों ने विशेष रूप से योगदान दिया था। इनके नाम है डगलस एमसीगर, चेस्ट बाउल्स और कार्ल टेलर। नेक्स्ट योजना हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा वर्ष 1965 में प्रारंभ की गई। यह प्रदर्शन विशेषज्ञों द्वारा लगभग 1 एकड़ भूमि पर किया जाता है और भारत सरकार ने वर्ष 2000-2001 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटकों यानी कि इसके 5 घटक कौन कौन से हैं? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और पोषाहार में से ग्रामीण पेयजल घटक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये सब योजना आपको लर्न करते चलना है। अगली आपकी आती है निर्मल ग्राम पुरस्कार। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने पूर्णतः स्वच्छ और खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायतों और ब्लॉक जिलों को निर्मल ग्राम पुरस्कार देने की शुरुआत करी है। जवाहर रोजगार योजना ये सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 1989-90 में और इसके बाद 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में सम्मिलित कर दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई। इसके लिए कुछ चुने हुए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है और जिनकी पारिवारिक आय 4,000 रुपये से वार्षिक से कम है एवं जो उस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से निवास कर रहे हैं, इन सबको इसमें लिया गया। अप्रैल 1994 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू कर दी गई और 1 अप्रैल 1994 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना को भी इस योजना में ही एकीकृत कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि जो इस योजना को इसी में मिला दिया गया, स्वरोजगार योजना को भी। अगली योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये योजना पूर्व में चली आ रही है। जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित सुव्यवस्थित और व्यापक रूप थी जो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। इस योजना में JRY के अलावा NREP एवं RLEGP आदि कार्यक्रमों को शामिल कर दिया गया और सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 में स्टार्ट की गई। ये 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है। और इसका था कि इन्हें उद्देश्य 10वीं योजना अवधि के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक की जनसंख्या वाले संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। इनका जो मुख्य कार्यक्रम था केंद्रीय सरकार निधि में डीजल उत्तर के अर्जन बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी और घरेलू वित्तीय संस्थाओं में वित्त पोषित करना। अगली हम पढ़ते हैं इंदिरा आवास योजना। ये 1985 से 86 में स्टार्ट की गई। REGP एक उप योजना के रूप में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति तथा मुक्त बंधुओं मजदूरों को निःशुल्क आवास प्रदान कराया जाए। जो लोगों को घर प्रदान करने की बात की गई थी इसमें। तो 1989 और 90 में RLEGP को JRI में मिलाए जाने के बाद इस योजना को JRY का अंग बना दिया गया। 1993 और 1994 में इस योजना के कार्य क्षेत्र में गैर अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को ही सम्मिलित किया गया। कुल निर्मित मकानों का 3% भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबी की रेखा के नीचे यानी कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अपंग एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाता है। मेन बात है महिला सदस्य के नाम अथवा पति पत्नी के नाम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है और स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा इस योजना का अभी अंग है। इसमें योजना के केंद्र में रहती है और राज्य में 75:25 के बीच वित्त पोषित होता है। ग्रामीण आवास की ऋण सह अनुदान योजना ये 1 अप्रैल 1999 में आरंभ की गई। 32,000 रुपए की वार्षिक आय ग्रामीण परिवार को इसका लाभ मिलना है और इस
इस योजना के अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी और 40,000 तक का अधिकतम ऋण देने का प्रावधान है। इसमें भी जो रेशियो दिया जाएगा फाइनेंस का वो 75:25 रहेगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसका प्रारंभ अगले 5 वर्षों में देश के सभी गाँवों व स्थलों को विद्युतीकरण मतलब कि उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करने का है। सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा निरंतर रेखा से नीचे जो बीपीएल को नीचे विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 4 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया था। तो ये योजना 2005 को स्टार्ट की गई थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सारे काम होते हैं। तो जब अच्छा इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो गाँव भी आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्वच्छता, जिनसे गांव साफ बनेगा, और जिससे गांव साफ बनेगा तो भारत अपने आप ही आगे बढ़ेगा। बंधन ऋण गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की उपलब्धता बढ़ाने के अहम उद्देश्यों को लेकर वर्ष 2002 और 2003 के बजट में सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी, और योजना को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से संचालित किया जाना है। हरियाली योजना, हरियाली परियोजनाएं केंद्र सरकार की 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजनाओं का महत्वाकांक्षी बहुआयामी हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया 2003 में। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश की 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जाता है। जल संरक्षण के अतिरिक्त परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, और 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त कर उसे पंचायत के माध्यम से 100 रुपये प्रति माह का पारितोषिक प्रदान किया जाता है। तो देखिए, जितना भी हमने आज पढ़ा है, तो इन सब में आपको 2-3 चीज़ें बात याद रखनी है। एक तो इनके ईयर कब कब ये आए, इनकी शुरुआत कब हुई, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, और इनके लाभार्थी कौन कौन थे। तो इससे आपका पूरा यह टॉपिक कंप्लीट हो गया, ग्राम विकास योजना एंड प्रबंधन। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मार्च या अप्रैल में लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, तो हमें ये टॉपिक जल्द से जल्द ख़त्म करना है। फिर हम इसकी रिवीजन भी करेंगे, इनके हम MCQs भी लगाएंगे। तो ये जो आपके 25 मार्क्स का आने वाला है, इसमें हमें पूरे 25 में 25 लेकर आने हैं, एक भी मार्क्स नहीं हमें कटवाना है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते दीजिए। ऑल दी बेस्ट।